बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये भी हमारे शॉर्ट सिलेबस के अंदर शामिल है। एक्सरसाइज है 7.3, उसका क्वेश्चन नंबर 11 हमारे क्लास वर्क सिलेबस में शामिल है। आप लोगों ने ये फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। कॉज इंटू एल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज एल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन एल्फ़ा साइन बीटा। यही फार्मूला हमने प्रूव करना है। लेट ए हेड एंड बी हेड बी द यूनिट वेक्टर्स मेकिंग एंगल्स एल्फा एंड माइनस बीटा विद एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर। डियर स्टूडेंट्स, देखें डायग्राम को पहले गौर से देखें। हम क्या करेंगे, एक एक्स एक्सिस को बनाएंगे और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा करने के बाद ओरिजिन से हम इस तरह करते हैं कि दो वेक्टर खींचते हैं ओरिजिन से। वेक्टर डियर स्टूडेंट्स हमने इस तरह करने हैं, खींचने हैं कि एक वेक्टर बने किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उस वेक्टर को हमने वेक्टर ए का नाम दे दिया। एक वेक्टर बने हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में, उस वेक्टर को हमने बी का नाम दे दिया। हमने दो वेक्टर लेने हैं ए और बी, उनमें से एक वेक्टर हमने बनाना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक वेक्टर बनाना है फोर्थ क्वाड्रेंट में। और दोनों वेक्टर्स के एंगल्स जो हैं वो हमने एक्स एक्सिस के साथ ही लेने हैं। वाई के साथ उसका कोई कनेक्ट नहीं करना आप लोगों ने, जस्ट एक्स एक्सिस से ही वो दोनों एंगल्स लेने हैं। हम इस तरह करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि एक्स एक्सिस से हम वेक्टर ए तक जो एंगल लेते हैं ना, उसे हम अल्फा का नाम दे देते हैं। उसे किसका नाम दे देते हैं, अल्फा का नाम। और जो बी वेक्टर के साथ एंगल लेते हैं ना, उसे हम नाम दे देते हैं माइनस बीटा। उसे हम नाम क्या दे देते हैं, माइनस बीटा का नाम दे देते हैं। वो इसलिए क्योंकि देखें वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं ले रहे, वो हम वाई की माइनस डायरेक्शंस में वो वेक्टर ले रहे हैं, इसीलिए हम उसे क्या नाम दे देते हैं, माइनस बीटा का नाम दे देते हैं। अब देखें वेक्टर ए जो है वो इज इक्वल टू है ओ ए। वेक्टर ए जो है वो इज इक्वल टू क्या है, ओ ए। और उसे हम क्या किससे शो करेंगे, कॉज एल्फा आई हेड प्लस साइन एल्फा जे हेड। डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने याद रखना है, माइंड में रखना है कि एक्स एक्सिस के साथ जब भी हम एंगल को शो करते हैं ना, एक्स एक्सिस के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉज यूज किया जाता है और वाई एक्सिस के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन यूज किया जाता है। एक्स एक्सिस के साथ कॉज और वाई एक्सिस के साथ साइन। तो हम क्या काम करते हैं कि ओ ए जो हमारे पास है, उसको ओ ए वेक्टर जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, उस एंगल को हमने अल्फा का नाम दिया है। तो हम इस तरह करते हैं, ओ ए इज इक्वल टू कॉज एल्फा आई हेड प्लस साइन एल्फा जे हेड। सेम इसी तरीके से बी वेक्टर जो है वो ओ बी है, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी, उसे हम शो करते हैं कॉज इंटू माइनस बीटा आई हेड प्लस साइन इंटू माइनस बीटा जे हेड। फिर डियर स्टूडेंट्स, इस माइनस को हम ओपन करके देखते हैं। कॉज फंक्शन जो है ना, ये इवन फंक्शन है। इसके आगे एंगल अगर माइनस के साइन के साथ हो तो उसमें माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारे पास कॉज इंटू माइनस बीटा आई हेड जस्ट किसके इक्वल आ जाएगा, कॉज बीटा आई हेड के, यानी माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन साइन फंक्शन जो है डियर स्टूडेंट्स, वो जो है वो ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन के अंदर अगर माइनस का साइन आ जाए तो वो बाहर निकल कर साइन मल्टीप्लाई हो जाता है। तो माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन बीटा जे हेड आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, उसमें इन दोनों एंगल अगर यहां से यहां तक चलते हैं तो देखें दोनों एंगल उसमें क्या हो रहे होंगे, ऐड हो रहे होंगे। अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं इन दोनों का।
ए डॉट बी इज इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगी ए की, पहले डॉट प्रोडक्ट उसका ले लेते हैं इसके साथ। डियर स्टूडेंट्स, ए डॉट बी को जब हम ओपन करेंगे ना, ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी इज इक्वल टू, इस फार्मूले को ओपन करें तो हमारे पास आता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज इंटू थीटा किसके इक्वल है, जो हमने एक एंगल ड्रा किया है दोनों वेक्टर्स के दरमियान, वो एंगल है अल्फा प्लस बीटा। तो यहां पर कॉज थीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। हालांकि डियर स्टूडेंट्स, ए डॉट बी का फार्मूला जो है वो है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज थीटा, लेकिन थीटा जो है ना उसे, वो एंगल जो है ए और बी वेक्टर्स के दरमियान, वो किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा के इक्वल, लिहाजा थीटा की जगह हम अल्फा प्लस बीटा पुट करेंगे, इज इक्वल टू आई हेड का डॉट प्रोडक्ट आई हेड के साथ लेंगे तो कॉज अल्फा कॉज बीटा से मल्टीप्लाई होगा, वैसे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा साइन बीटा से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, कोई एक ही जो वेक्टर होता है ना उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो ए का मैग्नीट्यूड भी 1 के इक्वल हुआ, बी का मैग्नीट्यूड भी 1 के इक्वल हुआ। कोई भी जो वेक्टर है उनके मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होते हैं, अगर वो उसी कोई यूनिट वेक्टर है, जो भी कोई यूनिट वेक्टर होगा ना उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो अब इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, इसका भी 1 है, ये यहाँ पे मेंशन भी किए हुए हैं, ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। लिहाजा इनके मैग्नीट्यूड जब 1 आएंगे वो इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे, कॉज इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये हमने प्रूव करना था। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखें, प्रूव दैट कॉज इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। उसके बाद इसे हमने प्रूव करना है। हम क्या काम करेंगे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेंगे और उसके अंदर एक वेक्टर हम लेंगे ए और एक वेक्टर बी लेंगे ओरिजिन से। ए वेक्टर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रा कर लेंगे, बी वेक्टर जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और उनके एंगल्स हमने एक्स एक्सिस से ही शो करने हैं। तो एक्स एक्सिस से वेक्टर ए का जो एंगल है वो अल्फा हो जाएगा, एक्स एक्सिस से वेक्टर बी का जो एंगल है उसे हम माइनस बीटा कहेंगे क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या काम करना है, ए वेक्टर जो है आप लोगों को ये भी पता है, देखें कि हमने क्या काम करना है। अब ये जो वेक्टर है इसे हमने मेंशन करना है एक्स और वाई दोनों के लिहाज से। तो कॉज अल्फा आई हेड प्लस साइन अल्फा जे हेड आ जाएगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आप लोग छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि एक्स एक्सिस के लिए जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करते हैं वो कॉस होता है और वाई एक्सिस के लिए जो यूज़ किया जाता है वो साइन फंक्शन है। फिर इसी तरीके से b इज इक्वल टू ओ बी वैक्टर, वहाँ पे ये मेंशन करेंगे, फिर ये माइनस ख़त्म हो जाएगी क्योंकि कॉज इवन फंक्शन है, ये माइनस स्टार्ट में यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि साइन जो है वो ऑड फंक्शन है। उसके बाद एंगल ए ओ बी, टोटल एंगल जो है ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसमें ये दोनों एंगल सम हो जाएंगे। फिर ए डॉट बी यानी वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ये आ जाएगा, इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा आएगा और थीटा हमारे पास इनके सम के इक्वल है, वो पुट कर देंगे। ये दोनों जो हैं मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड होते हैं वो 1 के इक्वल होते हैं, लिहाजा ये ख़त्म हो जाएंगे, हमारे पास ये फार्मूला प्रूव हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।